Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव को समझा था और इस लेक्चर में हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x, तो इसमें हमें dy/dx की वैल्यू को फाइंड करना होता है। कब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको y को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2x है प्लस 3y = sin x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3y = d/dx ऑफ sin x हो जाएगा। तो d/dx ऑफ 2x करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर जाएगा, किसका हो जाएगा x का होगा, तो dx/dx विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 2 बाहर था और इसका हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2 × 1 मीन्स 1 और 2 × 1 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से d/dx 3y, 3 कांस्टेंट है, बाहर किया, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा dy/dx आया। उसके बाद यहाँ से d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x। उसके बाद x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई मैटर नहीं करता है। तो अब हम निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx को हम एक साइड रखेंगे, बाकी जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट है या फिर वेरिएबल्स है उनको एक साइड में डाल देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 dy/dx = इधर cos x है हमारे पास और यहाँ पे है 2, तो 2 उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 यहाँ प्रोडक्ट में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा हम इसको डिवाइड में डालते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या करने वाले, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। 2x + 3y = sin y। यहाँ पे जो हमारा साइन है वो किसका फंक्शन दिख रहा है, हमको y का दिख रहा है। यहाँ पे जो पहला वाला हमने किया, यहाँ पे जो साइन है वो x का फंक्शन दिख रहा है। यहाँ पे भी वही करेंगे, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1 होता है, हम सभी जानते हैं, प्लस 3 × y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ साइन y। अब यहाँ से ये तो हो जाएगा हमारे पास में 2, ये हो जाएगा प्लस 3 dy/dx और इधर हो जाएगा साइन y का क्या हो जाएगा cos y, तो यहाँ पे लिखा cos y। जैसे यहाँ पे हमने x को फिर अगेन डिफरेंशिएट किया था, sin x था तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, फिर x को भी अगेन डिफरेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आई थी। यहाँ पे sin y है तो उसको डिफरेंशिएट किया तो cos y मिला, फिर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, dy/dx को एक साइड रखेंगे, बाकी बचे हुए जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक साइड में डालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पे है 3 को भी इधर ही लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा cos y dy/dx माइनस 3y, 3 इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में, 3 dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल है ये सब। तो यहाँ से अगर हम dy/dx को कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी cos y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 2 में cos y माइनस 3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, 2 में cos y माइनस 3। ये है सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये है हमारे पास गिवन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब कौन सा देखना है, अब ये थर्ड वाला देखना है, जल्दी से हम इसको करके सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में भी वही सेम चीज करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन। तो क्या करना है, वही लिख देना है पूरा ये वाला स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करना है तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ ax हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ by² इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos y। अब हम जानते हैं a इज अ कांस्टेंट टर्म हियर, यहाँ पे a जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, तो a को बाहर लेंगे और ये जो x है वो हो जाएगा dx/dx विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a × 1 क्या करना, सीधा इसको हम a ही लिख देंगे प्लस ये क्या हो जाएगा, b बाहर जाएगा हमारा
b बाहर गया। वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई स्क्वायर को कैसे करेंगे, 2y। देखिए अगर x का पावर n होता तो हम क्या करते हैं, n x का पावर n माइनस वन, तब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n विच इज इक्वल्स टू n x का पावर n माइनस वन। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, dx अपॉन में dx, ये चीज हम करते हैं जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b है, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, n यहाँ पे आएगा, 2 आया, फिर y का पावर n माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन, n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर y को भी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे वहाँ पे हम x को करते हैं, तो dx अपॉन में dx की वैल्यू 1 होती है, तो वहाँ पे तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे y को अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इतना हुआ, y का पावर 1 मीन्स y। उसके बाद इज इक्वल्स टू कॉस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई का होगा साइन वाई माइनस में, और उसके बाद y को फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, इतना हुआ। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले ये सारा कुछ रेस कर देते हैं। तो इतना है हमारे पास, क्या आया यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a प्लस 2by dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन y dy बाई dx, ये इतने के इक्वल आया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन लेना, क्योंकि हमें dy बाई dx की ही वैल्यू निकालनी है। फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या फिर y इज इक्वल्स टू जो कुछ भी गिवन होता है वही होता है। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम किसको, y को कर रहे हैं, अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx को कॉमन लें, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देखिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो इसको इधर लेके आते हैं और a को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन y dy बाई dx प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस a, इतना हुआ। अब dy बाई dx को कॉमन ले लेना है, तो dy बाई dx यहाँ से आएगा हमारे पास साइन y प्लस 2by विच इज इक्वल्स टू माइनस a, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, आ गई dy बाई dx की वैल्यू। ये था हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, सारे के सारे बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं अब ये 4th नंबर के क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फॉलो करना है मल्टीप्लिकेशन का, डिफरेंशिएट जब हम करते हैं दो फंक्शंस को जिनका आपस में प्रोडक्ट होता है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला उसका लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, या फिर u इंटू वी भी करके हम कर सकते हैं, तो ये x इंटू वाई करते हैं, नहीं तो फिर u इंटू वी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो कॉमा दिख रहा है वो डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये हुआ, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन हम एक्स को मान लेते हैं, दूसरा फंक्शन वाई को मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम मान लेते हैं एक्स को और सेकंड वाई को, इस तरीके से फर्स्ट हमारा एक्स है और सेकंड है वाई, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन वाई लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx आएगा। अभी मैंने पीछे बताया कि किस तरीके से आएगा 2y dy बाई dx, और यहाँ से tan का क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन इनवर्स में भी मैंने आपको इसको करवाया था, तो tan का होता है sec स्क्वायर x, x का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू 1 आएगी, फिर यहाँ से आएगा हमारा dy बाई dx। अब काम वही करना है, क्या करना है हमको काम, dy बाई dx को कॉमन लेना है सारे के सारे जगह से। तो चलिए dy बाई dx को कॉमन लेते हैं, इधर लेके आते हैं इसको, तो यहाँ से dy बाई dx को कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2y, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 1, और यहाँ से बचेगा sec स्क्वायर x, ये इसके साथ में कुछ dy बाई dx या कुछ भी नहीं है तो सीधा y को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस में y। अब dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x
अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, अगेन वही करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। 2n की पावर n इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो n x की पावर n माइनस 1 होता है, 2x की पावर n माइनस 1 करेंगे तो 1, और फिर यहाँ से अभी हमने देखा क्या आया था, x dy बाई डी एक्स प्लस y, इसका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का। किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है, ये बड़ा सा 0 हमने वहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा यहाँ से x प्लस 2y, और यहाँ से ये सब उस साइड में जाएगा तो बचेगा यहाँ से 2, माइनस को हम बाहर लेके चलते हैं तो 2x प्लस y, 2x प्लस वाई हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है सीधा सीधा, तो 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y, ये माइनस बाहर था तो माइनस को बाहर यहाँ पे हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं अपने बढ़िया वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास आ गए क्वेश्चंस, ये इनको बोलेंगे हाँ ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अभी तक जो कर रहे थे वो तो कुछ नहीं थे। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ये भी थोड़ा सा सिंपल है, अभी आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझने हैं, इसके आगे जो आएंगे वो इससे भी थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गए तो आप आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। इतना हमने किया यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, इसका होगा 2 साइन एक्स, फिर क्या करेंगे, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। उसके बाद जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए मैं आपको पूरा ये टर्म लिखवाते हुए चलूंगी, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, जैसे हम करते आते हैं x का पावर n माइनस 1 वाला, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, उसी वाले से करना है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है हमें, अगेन हमारे पास कौन सा एक फंक्शन और साइन एक्स दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है साइन एक्स, तो उसको करेंगे। फिर साइन एक्स के बाद भी हमें एक फंक्शन दिख रहा है, क्या x दिख रहा है, तो dx अपॉन dx की वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स किया हमने। सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वाई है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वाई गिवन होता है तो कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि इसको पूरे को हम थीटा नहीं समझते, हम क्या सोचते हैं कि ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में वाई है। ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो एक्स वाई ही गिवन है। अगर आपको इस तरीके से देना होता कि इनटू में वाई है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता, वाई कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से मिलता। लेकिन यहाँ पे जब एक्स वाई दोनों साथ में गिवन है तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू एक्स वाई ही लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्स कॉस एक्स को एक अलग फंक्शन बता दें और वाई को एक अलग फंक्शन बता दें, ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आप बोले कि यू इंटू वी को अप्लाई कर देना, साफ साफ हो गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी एक्स वाई वही गिवन है। अगर आपको देना ही होता अलग से तो वो कॉस इंटू वाई इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इस तरीके से करके देता। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कॉस एक्स वाई, पहले इसको डिफरेंशिएट किया 2 कॉस एक्स वाई। अब एक बार क्या करेंगे, हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स वाई को, तो कॉस एक्स वाई क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई। फिर उसके बाद अब एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, 0 कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स हो गया, प्लस ये हो गया 2 कॉस एक्स वाई, यहाँ से हो गया साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स
कॉस का किया तो माइनस में आएगा, यहाँ पे कर देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वी ऑल नो दिस दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन, जब आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तब। तो यहाँ से इतना हो गया इज इक्वल्स टू 0, बार बार लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में इतना सब कुछ हो जाने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स वाई साइन एक्स वाई, यहाँ पे x है तो x को इधर लिख देते हैं कहीं पे, माइनस में 2x और फिर dy बाई dx प्लस माइनस यहाँ पे भी होगा और 2y cos एक्स वाई साइन एक्स वाई। अब dy बाई dx की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, किसकी, dy बाई dx की। तो यहाँ से करेंगे, इसको एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सारे को हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो इसको अलग साइड में लेके जाते हैं और इसको इस साइड में ही रहने देते हैं, इसको यहाँ नीचे करते हैं। तो चलिए इसको इधर ही रखते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है हमारा sin 2x का। sin 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के रखे इन सबको ट्रिक से याद करने के, कि sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 2x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको sin 2x। उसके बाद क्या करना है, माइनस 2y cos एक्स वाई साइन एक्स वाई और इज इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ से 2x cos एक्स वाई साइन एक्स वाई dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू को निकालना है हमें, तो dy बाई dx को एक साइड करेंगे, यहाँ से लिख देंगे पहले sin 2x माइनस 2y cos एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन में 2x cos एक्स वाई और साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई, यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx, वैल्यू हमारी dy बाई dx हो जाएगी। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। अभी इसको और आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इधर y से मल्टीप्लाई करके ऊपर से भी y से मल्टीप्लाई करके आप इसको साइन 2xy का फॉर्म बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके बुक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा था कि ये आपके बुक का है, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे स्क्वायर नहीं गिवन है और मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कुछ दूसरा ही आएगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन जो था आपका वो आपकी बुक से नहीं था, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे y गिवन है और मैंने यहाँ पे x लिखा था और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, बाय मिस्टेक ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, आप उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। बिल्कुल भी सिंपल है, उससे तो सिंपल ही है जो मैंने आपको भी कराया। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा 2 sin वाई, साइन वाई का करेंगे तो क्या कॉस वाई, फिर y को करेंगे तो फिर dy बाई dx प्लस कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स वाई, यहाँ पूरे के बाहर माइनस कर देते हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यहाँ पे y, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 sin y इंटू कॉस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं sin 2y, sin 2y dy बाई dx। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई dy बाई dx माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, इतना आया हमारे पास। अब dy बाई dx की वैल्यू को
कॉमन कर लेना यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई। कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इतनी आ गई क्या हमारी वैल्यू। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन इनवर्स को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या चाहिए हमको, अंदर भी साइन का कोई फंक्शन होना चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कोई फंक्शन होगा, तभी साइन इनवर्स जो है हमारा वो यहाँ से हट जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में देखिए, हम x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। x की जगह पे जो हम tan थीटा को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी tan थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि साइन के फॉर्म में जब हम साइन 2 थीटा या फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस फॉर्मेट का हमें यही एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मेट का होता है, तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। इधर इनवर्स है, इधर साइन का फंक्शन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख देनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2 tan इनवर्स x। अब आ गया हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स, 2 को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ गया डी बाई डी एक्स का। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना कि tan साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं है कि हमें साइन 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला रखना है, हमें वो पैटर्न खोजना है जिससे हमारा जो है वो साइन 2 थीटा 3 थीटा या फिर किसी भी थीटा का फॉर्मेट यहाँ पे आके बन जाए। तो क्या करेंगे, ये हमें दिखा किस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का। तो हमने चेक किया कि क्या tan थीटा रखने पे ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हमने tan थीटा रखा तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट बन गया, तो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये इतनी कहानी हमारी खत्म हो गई यहाँ पे। इधर चलते हैं, यहाँ tan थीटा दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, किसका इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, tan का। तो सबसे पहले हम क्या चेकआउट करेंगे, आप पहले क्या करिए, पूरे फॉर्मूले को एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, किसके, tan 3 थीटा के, tan 2 थीटा के और साइन के, कॉस के, जितने भी आप सारे के सारे को एक जगह पे पुट कर लीजिए। उसके बाद क्या देखिए कि यहाँ पे tan गिवन है, तो पहले आप tan में ही चेकआउट करिए कि क्या कोई भी फॉर्मूला आपका इस फॉर्मेट का दिख रहा है, जैसे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमने वहाँ पे चेकआउट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि हमारे पास एक फॉर्मूला है किस टाइप का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट का एक हमें फॉर्मूला दिखा। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम x इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू रख करके देखें। तो जब हमने किया क्या, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारे पास क्या मिला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan 3 थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, तो 3 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू हमें जो हमने रखा था यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स
विच इज इक्वल्स टू 3, टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 तो इतना ही हो गया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप सारे के सारे फॉर्मूलों के एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए कि tan 3 थीटा cos 3 थीटा sin 3 थीटा tan 2 थीटा sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। जिस भी फॉर्मूले में अप्लाई करना है हम उसमें करते हुए आगे चले जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला हमें साइन में देखने को नहीं मिलता, तो हम किस में जाएंगे, अभी कॉस में चेकआउट करेंगे। तो कॉस में हमें देखने को क्या मिला कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी सिमिलर दिख रहा है, इसकी सिमिलर दिख रहा है। तो क्या करेंगे, वही काम करना है अगेन, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इतना लिख दिया हमने। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos 2 थीटा के। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब क्या, अब तो इनवर्स हमारा यहाँ से हट नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हट रहा है, तो क्या करेंगे, cos को साइन में चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 थीटा रखेंगे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह पे अगेन टेन इनवर्स एक्स रख देना है, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे कर देते क्या, ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से नोट डाउन करिए। अब देखते हैं 49 15 नंबर क्वेश्चन। जो 13 नंबर वाला है वो कॉस इनवर्स है, तो उसके अंदर हमें साइन 2 थीटा का फॉर्म मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ, साइन 2 थीटा का मिलेगा। तो साइन 2 थीटा को आपको चेंज करना है कॉस में, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर देंगे। तो उसके बाद 2 थीटा हमारे पास चली होगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो उसको आपको फिर जैसे मैंने अभी किया था वैसे कर देना सॉल्व। अब इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं हम, ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस तरीके का तो कोई हमको फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे इस केस में, 2x है, 2x इंटू वाई, इसको हम कुछ y तरीके से मान लेते हैं। अब साइन में 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक हमारा हो जाएगा साइन थीटा, एक हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो आपको ये चेकआउट करना है, इस पूरे फंक्शन को हम y मान लेते हैं, इसको x, इसको 2। तो 2xy कुछ इस तरीके का फॉर्म हमारे पास मिला। तो यहाँ से 2x इंटू वाई हुआ, तो हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, सॉरी हाँ, x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो वही करने वाले हैं इसमें हम, देखिए कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो कॉस थीटा, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे, देखिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और इधर साइन 2 थीटा, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा आया, तो थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स, 2 को बाहर किया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन आ गया 2 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी करना है। इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, अब हमें ये चेकआउट करना है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म का किसी में भी फॉर्मूला होता है या नहीं होता। तो हम क्या जानते कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा हमको नहीं करना, सीधा सीधा x की वैल्यू को cos थीटा यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा पुट किया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स, ऊपर नीचे लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में सेक cos 2 थीटा। अच्छा, cos का इनवर्स क्या होता है, cos का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1 अपॉन cos को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये cos 2 थीटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। उसके बाद सीधा y इज इक्वल्स टू क्या आ गई हमारे पास 2 थीटा वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका सोल्यूशन होगा। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें कुछ करने को। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो पूरा कवर कर लिया हमने और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो गाइज एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।